मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में और सरमन संघ के द्वितीय पटधर जिन्होंने 29 और 30 साल तक सरमन संघ की सेवा की, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी आचार्य सम्राट राष्ट्र संत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के 124वें जन्म दिवस पर, जन्मोत्सव पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आचार्य भगवान के जीवन पर विशेष प्रकाश मेरे उपाध्याय भगवान डालेंगे। मैं कुछ उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रारंभिक पृष्ठभूमि का कि जिसके बाद आप सहज कनेक्ट हो सके, उस पर थोड़ा सा कुछ कहूं। उससे पहले एक भक्ति गीत है जो आज से 42 साल पहले अपने गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के विशेष आग्रह पर, उस वक्त मात्र मेरी 14 वर्ष की उम्र थी। 2 साल हुए थे मुझे संत बने हुए। तो उस वक्त की ये रचना है। मेरे गुरुदेव आनंद बाबा को, यानी आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज को विशेष श्रद्धा से मानते थे, उनके प्रति अद्भुत भक्ति रखते थे। वो उन्होंने कभी अपने गुरुदेव का जन्मदिन नहीं मनाया और ना ही उन्होंने अपना मनाया कभी, लेकिन वो आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्मदिन और प्रभु आत्माराम जी महाराज और प्रवर्तक शुक्ल चंद जी महाराज साहब का जन्मदिन वो अवश्य मनाते थे। आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में उनको भी चतुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जयपुर चतुर्मास के अंदर। तो अक्सर वो एक बात कहा करते थे कि चतुर्मास के दौरान आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब एक विशेष रोग से ग्रस्त हुए, जिसमें उनको खून चाहिए था। तो उस वक्त वहां अनेक मूर्धन्य छोटे बड़े संत विराजमान थे। तो आपको बतला देता हूं एक जानकारी कि सभी संतों में एक होड़ थी कि खून हमारा लगना चाहिए, खून अपना लगना चाहिए।
तो उस वक्त आनंद ऋषि जी महाराज साहब के खून के साथ जो मैच खाया, वो हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक, श्रुताचार्य, वाणी के जादूगर गुरुदेव श्री अमरमुनि जी महाराज साहब का ही मैच खाया था। उससे पहले तक वो केवल गीत गाते थे। उनकी दीक्षा पर्याय 20 साल से ऊपर की हो चुकी थी, लेकिन केवल गीत गाते थे वो। लेकिन उस रक्तदान के बाद आनंद गुरुदेव को जब उनको रक्त दिया गया, उनका रक्त चढ़ाया गया, उसके बाद जो उनकी बुलंदी, सितारा जो बुलंदी के ऊपर चला है, चढ़ा है, और उसके बाद जो उनकी वक्तृत्व कला निखर करके आई है, और पूरे उत्तर भारत में जिनका डंका बजा करता था, तो आप महसूस कर सकते हो पूरा जंगल देश, जिसको आज मंगल देश कहते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, और चाहे दिल्ली हो, एक मतलब वाणी में उनका कोई सानी नहीं था, लाजवाब थे वो। तो उस वक्त गुरुदेव कहते थे कि मेरा खून नहीं चढ़ा, मैं रोया था। तो आप ये देखिए, उनके प्रति एक अद्भुत उनके अंदर भक्ति भाव थे। तो मुझे कहते थे, ओ राम, अगर बनाना तो एक गीत बनाना आनंद बाबा के लिए। तो उस वक्त ये गीत बनाया था। इस गीत को मैं विशेष रूप से गुरुदेव के लिए ही सुनाता था, क्योंकि अधिकांशतः मैं गुरुदेव के साथ ही रहा हूं जीवन के आखिरी पलों तक। तो जब वो पास में बैठते थे और इस गीत को मैं गाता था, तो गीत सुनने के बाद वो मेरी पीठ पर हाथ फेरते थे और उनकी आंखें भर आती थी। इस गीत के माध्यम से मुझे जो उनका कोमल स्पर्श मिलता था, वो आज भी मुझे रोमांचित करता है। इस गीत को गाते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे गुरुदेव इस गीत को मेरे साथ बैठ करके सुनते हैं। उनकी वो भक्तिमय जो भंगिमा है, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में जो आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के प्रति जो मैंने उनके अंदर भक्ति देखी है, वो अद्भुत देखी है। उनके जो इस वक्त शिष्य हैं, महाराष्ट्र प्रवर्तक गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज, उनके साथ घनिष्ठता है। उस वक्त उनका जो बॉडी शेप था कुंदन ऋषि जी महाराज साहब का, वो बिल्कुल मेरे गुरुदेव से मिलता था। तो आनंद बाबा अक्सर कहा करते थे कुंदन ऋषि को, देख तेरा दोस्त आ गया। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। अगर कोई किसी के लिए किसी के साथ कनेक्ट करता है, तो वास्तव में ये गरिमा है। मेरे गुरुदेव, उनके शिष्य उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज, जिस वक्त वो 97 में दिल्ली आए, तो पहली बार उनको देखा था, तो जिस वक्त मेरे खुले बाल थे, तो उनकी शक्ल मेरे से मिलती थी। तो उनको देखते ही मेरे गुरुदेव रो पड़े थे, क्योंकि उस वक्त मैं देहरादून में था।
मैं एमए के पेपर दे रहा था उस वक्त। तो उनको देखते बोले कि तुम बिल्कुल मेरे राम के जैसे लगते हो। तो जब मैं आया था उसके बाद वो मुझे विशेष देखने के लिए आए थे प्रवीण बाबा, और मुझको गले लगा लिया था। उस वक्त की हमारी दोस्ती है, मित्रता है। ये प्रसंग चाहे कैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हुए प्रसंग होते हैं। और मैंने महाराष्ट्र देखा है, जहां जहां उनके चतुर्मास हुए वहां के श्रावकों की मानसिकता को मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है। तो उन्होंने अपने श्रावकों को क्या गजब का शिक्षण दिया है। महाराष्ट्र तो जब बाद में कुछ कट्टरपंथी लोग पहुंच गए, उसके बाद कुछ विकृत जरूर हुआ है, लेकिन आज भी वो संस्कारित क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जो संत गए हैं वो आनंद बाबा के दादा गुरुदेव गए। उससे पहले कोई संत ही नहीं गया। तो वो बात मैं आगे सुनाऊं, उससे पहले इस गीत के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। और जिन लोगों ने, जिन आंखों ने अगर आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब को अपनी आंखों से निहारा है, उनके दरबार में बैठ करके उनके शुभ परमाणुओं को महसूस किया है, ऐसे मैंने कई पंजाब के श्रावक श्राविका देखे हैं, बुजुर्ग जो स्पेशल अहमदनगर जाते थे उनके दर्शनों के लिए। और आपको बतला देता हूं कि पंजाब में आने से पहले वो आचार्य सम्राट थे या आचार्य श्री थे, लेकिन इस पंजाब की मिट्टी ने ही उनको एक संबोधन दिया था, आचार्य भगवन। तो इसको वो कभी भूलते नहीं थे। जो भगवन बनाया है इस मिट्टी ने उनको, आचार्य भगवन। तो वास्तव में अद्भुत थे। और शायद मलेरकोटला उनका चतुर्मास हुआ, शायद यहां तो हुआ नहीं, हुआ यहां हुआ है, हाँ शहर में हुआ, एक जम्मू में हुआ। ये 3 चतुर्मास पंजाब की मिट्टी पर उन्होंने किए हैं। तो इस मिट्टी पर उनके कदम तो पड़े हैं। और यहां के लोग उनसे, पुराने लोग तो आज भी उनसे जुड़े हैं। तो पुराने लोगों में कुछ नए लोग भी हैं। आपको महाराष्ट्र के उस प्राचीन इतिहास से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आज से 165 वर्ष पहले की बात है, 165 ईयर्स बिफोर, पहले लेकर के जाता। उससे पहले महाराष्ट्र में जैन तो थे पर जैन संत नहीं थे। मारवाड़ से, राजस्थान से, मेवाड़ से जैन लोगों ने जाकर के वहां व्यापार किया है। जैनों को गए हुए वहां पर 800-900 साल हो गए थे। अब ये देखिए कितनी पुश्तें निकल गई होंगी, लेकिन जैन संत नहीं थे। वहां के लोगों को जैन संतों के दर्शन करने के लिए या तो बंबई जाना पड़ता था। बंबई उस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की संयुक्त राजधानी थी, जैसे अब चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी। उस वक्त वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की थी वो।
इस समय वो केवल महाराष्ट्र की, उस समय वो महाराष्ट्र की राजधानी नहीं थी। तो वहां गुजरात जो जुड़ा हुआ था वो बंबई से जुड़ा हुआ था। बाकी का जितना इलाका था वहां कोई जैन संत, ना कोई जैन स्थानक, ना कोई जैन मंदिर, क्योंकि मंदिर की स्थापना बिना संत के नहीं होती थी। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में जहां चतुर्मास हुआ, पहला चतुर्मास, वो चतुर्मास हुआ था त्रिलोक ऋषि जी महाराज का। और त्रिलोक ऋषि जी आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दादा गुरुदेव। और महाराष्ट्र के अंदर उस सौभाग्यशाली गांव का नाम है घोड़ नदी, शिरूर, जहां से जो हर 10-15 दिन के बाद मेरे आनंद बाबू फुलफगर आते हैं, वो घोड़ नदी वो ही है। वहां जैन बाजार है पूरा प्राचीन, जो बॉम्बे बाजार के भी नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर वहां अंग्रेजों की घुड़साल हुआ करती थी, वहां नदी बहती थी, उस नदी में घोड़े पानी पिया करते थे, इसलिए घोड़ नदी उसका नाम पड़ गया। वैसे उस गांव का नाम शिरूर था, लेकिन वो घोड़ नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई कि घोड़े नदी पर, क्योंकि पहले नाम ऐसे ही चल जाते थे, घोड़ नदी, वो घोड़ों की नदी। तो वहां के एक श्रावक थे दुग्गड़ जी, उनकी जवान लड़की विधवा हो गई थी, जो कि वहां की पहली सती हुई है, जिनका नाम महासाध्वी राव कुंवर जी महाराज था। तो जवानी में वो विधवा हो गई और दोबारा विवाह करने के भाव नहीं थे। पता नहीं वैराग्य हुआ और उन्होंने जिद करी कि मैं साध्वी बनूंगी, पर लेकिन बनूंगी तभी जब कोई मुझे साध्वी बनाने के लिए कोई गुरु महाराज इसी मिट्टी पर आए। ऐसा संकल्प था उसका, या अभिग्रह समझ लो, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो साध्वी बनने के लिए वो तड़फा करती थी। उसकी तड़फन को देख करके उनकी मां में भी एक भाव पैदा हुई कि अगर मेरी बेटी साध्वी बनेगी तो मैं भी बनूंगी। तो अपनी बिटिया की बेचैनी को देखा करते थे वो दुग्गड़ साहब, फिलहाल मैं उनका नाम भूल गया। तो वो संतों के दर्शन करने के लिए कभी मालवा आते थे, मालवा यानी मध्य प्रदेश, कभी मेवाड़ जाते थे, कभी मारवाड़ जाते थे। तो मालवा के एक गांव के अंदर त्रिलोक ऋषि जी महाराज विराजमान थे। वो सब जगह जाते थे, सबको विनती करते थे, आप पधारो ना, आप पधारो ना। तो वहां एक मान्यता प्रसिद्ध थी जिसके ऊपर साधु साध्वी टिप्पणी किया करते थे। वहां एक तापी नदी थी और उस तापी नदी के लिए एक प्रसिद्ध स्लोगन था, साधु संतों में था, पता नहीं कुछ भी था, क्योंकि उस वक्त आपको मैं बतला देता हूं, महाराष्ट्र की धरती को अनार्य क्षेत्र माना जाता था, जबकि वहां अनेक संत हुए हैं। संत एकनाथ वहीं हुए हैं, संत तुकाराम वहीं हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर वहीं हुए हैं, समर्थ रामदास जो शिवाजी के गुरुदेव थे वो भी वहीं हुए हैं, गाडगे महाराज वहीं हुए हैं, शिरडी के साईं बाबा वहीं हुए हैं। पर लेकिन जैन परंपरा में उस क्षेत्र को अनार्य क्षेत्र घोषित किया हुआ था। अनार्य कि वहां मांस मिट्टी खावे, ये सब लोग बेकार होवे, वहां जानो नहीं। तो तापी नदी के लिए एक जैन संतों में विशेषकर प्रसिद्ध थी। जैन संत उसमें दिगंबर भी थे, मंदिर मार्गी भी थे, सभी थे कि जो पार करेगा तापी वो बन जाएगा पापी। लोकोक्ति थी, जो पार करेगा तापी, तापी नदी।
जो पार करेगा तापी वो बन जाएगा पापी। अब ये पापी कौन बनना चाहे? जैन संत को तो पग पग पे डर लगता कि पाप कहीं पाप ना हो जाए। हमारा जैन धर्म बहुत नाजुक है, यहां तो पानी को छूने से ही पाप लग जाए। पता नहीं क्या बात है, बहुत नाजुक धर्म कर रखा है। चलो मैं उन चक्रों में नहीं पड़ रहा हूं, ज्यादा आपको डालता नहीं, पर लेकिन धर्म इतना नाजुक नहीं होता है। कहने का मतलब यह कि छूने से धर्म नष्ट हो जाए। हाँ, आपकी कुछ प्रतिज्ञाएं तो नष्ट हो सकती है, लेकिन धर्म नष्ट नहीं होता। कुछ व्रत, कुछ संकल्प आपके नष्ट हो सकते, धर्म नष्ट नहीं होता। क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है धर्म का। क्रियाएं धर्म में सहयोगी होती है, लेकिन यही धर्म होती हैं, ये नहीं। ऐसा कभी मत सोचना आप। इसका मतलब तो ये होता है कि जैन के अलावा तो कोई धर्म कर ही नहीं सकता। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि धर्म करने का केवल जो ठेका ले रखा है किन्होंने, ये मत सोचना मेरे भैया। कभी ये मत सोचना मुक्ति के अंदर केवल जैन लोग ही जाएंगे। ना, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है। जैन तो इतने थोड़े से, इसका मतलब मुक्ति खाली हो जाएगी, मुक्ति में तो कोई जाएगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना। 15 प्रकार के सिद्धों में कोई वहां लिखा हुआ नहीं जैन सिद्ध, वहां कई शब्द नहीं आया। वहां स्वलिंग सिद्धा तो है, पर लेकिन स्वलिंग सिद्धा का मतलब जो जिन शासन से सिद्ध होता है, लेकिन वहां अन्य लिंग सिद्धा भी है, दूसरे लिंग से भी मुक्ति में जाया जाता है। तो दुग्गड़ साहब ने अपनी पगड़ी त्रिलोक ऋषि जी के चरणों में रख दी। उस वक्त उनकी उम्र 30 वर्ष की, और बड़े उद्भट विद्वान थे वो। ये वही त्रिलोक ऋषि है जो 5 पदों के अंदर जो आप पद थे ना, कहते हैं त्रिलोक ऋषि मन बच्चे काय करी झुक झुक बारंबार। ये जो त्रिलोक ऋषि जी 5 पदों की रचना, ऐसे उन्होंने 72,000 पदों की रचना की थी। कितने? और वो इतने अद्भुत थे, इतने अद्भुत थे, वो वन टाइम में दोनों हाथों से और दोनों टांगों से लिख लिया करते थे। मतलब क्या गजब की मेधा रही होगी उनकी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी दोनों हाथों से 2 सब्जेक्ट के ऊपर और दोनों पांवों से, मतलब जितनी कलम हाथों से चलती थी उतनी ही कलम वो पांव से भी चला देते थे। और वन टाइम के अंदर कविता भी लिख देते थे, वन टाइम में कोई गद्य भी लिख देते थे, और पांव से चित्रकारी भी कर देते थे। इतनी गजब की कला थी उनके पास, अद्भुत विद्वान थे वो। जैन संतों ने उनके ऊपर भी आपत्ति की थी, क्योंकि पहले बार इस जैन जगत में जो कवि हुए हैं, काव्य रचना जिन्होंने की है, वो त्रिलोक ऋषि जी महाराज हैं। तो वही पुराणपंथी लोग, पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए लोग, जैन साधु ने कविता, क्योंकि उसमें राग होता है। राग समझते हो? इसको भी राग बोलते हैं ना, आपका राग बड़ा अच्छा है। तो वो जैन संत जो है ना, वो राग को उससे जोड़ लेते थे, वो राग द्वेष से। शांत को इतने गजब का गाना नहीं, गाने से लोग मोहित होते तो वो बेहोश हो जाते तो पाप लागे। मतलब आप लोगों को, हम लोगों को पाप बहुत जल्दी लग जाता है। मतलब लो जी, उनका एक तर्क था कि भगवान महावीर ने गाथा जो है, और गाथा भी तो गा करके पढ़ी जाती है, तो गाथाओं को आधार बना करके, आगम को आधार बना करके मैं अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंत और 5 पदों की अगर मैं स्तुति गान करूं तो इसमें कौन सा पाप लगेगा। लेकिन बहुत मान्यता जब सिर के ऊपर बोलती है तो उस वक्त होता है, विरोध हुआ था, उनको संघ से निकालने तक की नौबत आ गई थी। सरमन संघ नहीं बना था, टेंशन नहीं लो, पर हर किसी का अपना अपना संघ होता है। और उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। कितने? और आश्चर्य मानोगे, आनंद ऋषि जी महाराज साहब के गुरुदेव ने भी 10 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। और आनंद ऋषि जी महाराज साहब के गुरुदेव की दीक्षा वहीं हुई थी, घोड़ नदी में। उन्हीं
माँ बेटी की दीक्षा के साथ और बाप और बेटे की भी दीक्षा हुई थी। यानी रतन ऋषि जी उनका नाम था, जो आनंद ऋषि जी के गुरुदेव थे उनका नाम रतन ऋषि था। रतन ऋषि के पिता और पुत्र ने दोनों ने दीक्षा ली थी। उधर माँ और बेटी ने दीक्षा ली थी। महाराष्ट्र की घोड़ नदी में महाराष्ट्र की पहली 4 दीक्षाएं हुई। पहला चतुर्मास हुआ, पहला पर्युषण हुआ उसी घोड़ नदी के अंदर, उसी शिरूर के अंदर। पहला पर्युषण वहीं मनाया गया था। दीक्षा चतुर्मास से पहले या चतुर्मास के बीच के अंदर हुई है। तो आप ये समझिए कि पहले हम सभी उस घोड़ नदी को, क्योंकि मैं उसको ऋषि कुल की गादी कहता हूं, वहां मुझे 2016 में चतुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो मैंने विशेष चतुर्मास किया था। वहां पर कुछ सांप्रदायिक रंग रंगने लगा था। उस गद्दी को कहीं ना कहीं कुछ खतरा होने लगा था। कुछ ऐसी मान्यताएं हावी होने लगी थी जो कहीं ना कहीं उदारता को, मैत्री भाव को नुकसान पहुंचाने वाली थी। क्योंकि कभी कभी कुछ कीटाणु पहुंच ही जाते हैं भैया। हमने तो कोई अकेले ने ठेका लिया हुआ नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि क्षेत्र में समरसता बनी रहे। मैं यही मानता हूं, जिस क्षेत्र में भेदभाव होने लग जाता है तो समझो वो क्षेत्र बर्बाद ही होएगा। जहां क्रियाओं के आधार पर ही संतों का मूल्यांकन होता हो, वो क्षेत्र कहीं ना कहीं भेदभाव के गिरफ्त में आ ही जाएगा। और जो क्षेत्र भेदभाव की गिरफ्त में आ गया तो वो क्षेत्र भगवान महावीर का क्षेत्र तो नहीं रहेगा, वो गुणशील उद्यान तो नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं संप्रदाय का अखाड़ा बन जाएगा। इसलिए मैं कभी हर क्षेत्र से विनती करता हूं कि हर संतों का सम्मान करो। संतों की क्रिया का भुगतान वो खुद कर लेंगे, लेकिन आप इन पचड़ों में ना पड़ो। आप कहीं ना कहीं संभालने वाले बनो। अगर कोई संत थोड़ा बहुत गिर भी रहा है तो उसे उठाने वाले बनो। आप हमारे माता पिता हो, संभालने वाले बनो, बांटने वाले मत बनो। और ये फर्ज हम लोगों का भी है कि हम जिस क्षेत्र में जाए, जो क्षेत्र पहले से जिन गुरु भगवंतों का रहा है, उन गुरु भगवंतों की महिमा कहीं कम ना होने दें। ये हम संतों की जिम्मेवारी है। उस क्षेत्र से चले आ रहे गुरुओं की कृपा को हटा करके अपने आप को प्रतिष्ठित करने का पाप ना करें। ये पाप हम लोग करते हैं, और वो भी किसके आधार पर? सम्यक्त के आधार पर। राग द्वेष के जहर बोना सम्यक्त नहीं है। इससे बड़ा कोई महामोहनीय कर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई मिथ्यात्व नहीं है। इसलिए कभी कभी दर्द निकलता है तो हो सकता है कईयों को बुरा भी लगता हो, लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी कारण से जहां राग द्वेष पैदा हो रहा है, वह एक बात पक्की है, वह धर्म नहीं हो रहा है, वहां सम्यक्त की आराधना नहीं होगी। तो तिलोक ऋषि जी महाराज से जब विनती की गई और जब उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था, रास्ते में आहार पानी की व्यवस्था होनी भी बड़ी मुश्किल थी, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बेला करना पड़े, तेला करना पड़े, और लोगों को कहीं ना कहीं पहुंच करके क्योंकि लोग ही रहते हैं। अगर सारे मांसाहारी लोग कोई होंगे, कहीं ना कोई शाकाहारी भी होगा, कोई ना कोई दयालु भी होगा, कहीं ना कोई कुछ होगा। तो उस तरह वो चलना शुरू किया। सभी संतों ने कहा, तिलोक ऋषि क्या कर रहे हो तुम? तू जानता नहीं, तापी पार करनी पड़ेगी, पापी बन जाएगा, नरक में जाएगा। तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वाह, देखो ये कहीं ना कहीं टच कर जाती है बातें। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, जब वहां के लोग तापी पार करके हमारे दर्शनों को आ सकते हैं, तो क्या मैं उस तापी को पार करके
धर्म की स्थापना और शासन की स्थापना धर्म की प्रभावना करने के लिए नहीं जा सकता। और धर्म की प्रभावना करने को जाते वक्त अगर मुझे पाप लगता हो तो मुझे ये पाप कबूल है। वाह, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार भारी विरोध के बाद, और यह भी कहा उनको कि तुम वहां जाने के बाद ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। कहा कि ये जिंदगी में जाना तो एक ना एक दिन सबको ही है। आने के बाद वो केवल 6 वर्ष ही जिंदा रहे, यानी 36 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ। और स्वर्गवास वही हुआ अहमदनगर। कहां? अहमदनगर। और आचार्य आनंद ऋषि जी का जन्म जिला अहमदनगर के अंदर एक चिंचोंडी ग्राम है, वहां पर उनका जन्म हुआ। तो वहीं से कहानी सुनाएंगे मेरे उपाध्याय भगवान। मैंने एक पूर्व भूमिका बनाई है कि धन्य हो उन तिलोक ऋषि जी को जिन्होंने सभी विरोधों को, अवरोधों को, मान्यताओं को धता बतलाते हुए, एक तरफ रखते हुए, जैन मानस जिन शासन से जुड़े श्रावक और श्राविकाओं का कल्याण करने के लिए उन्होंने तापी नदी को पार करके, और आज क्या धर्म है, महाराष्ट्र, भारत राष्ट्र में भी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र वास्तव में अद्भुत है, अद्भुत। वहां के श्रावकों के अंदर जो मैंने समरसता देखी है, जो धर्म के प्रति दीवानगी देखी है, मैंने तो इस उम्र में देखी। उसमें तो पूछो ही मत। जिस वक्त आनंद बाबा वहां विचरण करते थे तो उस वक्त का तो कहना ही क्या। तो उस पुण्य धरा को स्पर्श करने का मौका हमें मिला, और आज वहां सैकड़ों जैन स्थानक हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, एक से बढ़कर एक। वहां मांस खमन होते हैं, तपस्याएं होती हैं, जैन लोग वहां भरपूर मात्रा में है। तो ऐसी पुण्य भूमि पर जन्म लिया था हमारे शर्मन संघ के द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी ने, जिनका बचपन का नाम नेमीचंद गुगलिया था। बाकी का इतिहास बताएंगे मेरे भगवान। आज यहीं विराम लेता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जहां जहां उनके कदम पड़े होंगे वो जमीन वास्तव में पवित्र हुई होगी। वो वास्तव में आनंद के देवता थे। रतन ऋषि जी आनंद के दाता थे, और तिलोक ऋषि जी रतन ऋषि के निर्माता थे। तो इस प्रकार दादा भी वहीं, गुरु भी वहीं, और शिष्य भी वहीं। और आपको ये भी बतला देता हूं, आनंद ऋषि जी महाराज ने सबसे पहला गीत किसी साध्वी के दरबार में गाया है तो वही राम कुंवर जी महाराज के दरबार में गाया था, जिस समय वो छोटे से थे। वही राम कुंवर साध्वी जिनकी दीक्षा के लिए, और उनका मंगल पाठ सुनकर के जब वो आ रहे थे और माता तांगे में बैठी थी, बीच तांगे के पहिए के नीचे एक पत्थर आया, पत्थर पर पहिया चढ़ा, और आनंद बाबा उस वक्त जब वो नेमीचंद गुगलिया छोटे से थे, 8 साल या 9 साल के ही थे, तो वो तांगे के आगे गिरे और तांगे का पहिया उनके ऊपर से निकल गया और मां का कलेजा बाहर आ गया। दौड़ करके आई, बच्चे को उठाया, बच्चा मुस्कुरा रहा है, मां मैं ठीक हूं। तब मां ने एक बात कही थी कि बेटा, हम महासाध्वी राम कुंवर जी की मंगल पाठ सुन के आए हैं, और उसी मंगल पाठ का ये प्रभाव है कि आपका बाल बांका भी नहीं हुआ। उस वक्त मां के डाले संस्कार आनंद ऋषि को निर्माण करने में बड़े सहयोगी बने। धन्यवाद।